अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर ना मैंने अपने एक स्टूडेंट को इनवाइट किया है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे ऑफ इम्प्रूविंग स्कोर फ्रॉम 310 टू 334। दानियाल वाज स्टूडेंट ऑफ माइन हु टुक अ जीआरई सेशन विद मी अ कपल ऑफ इयर्स बैक। इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ही डिड हिज अंडरग्रेड इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कायद आजम यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये फिर मास्टर्स करने चला गया यूके के अंदर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, which was a मास्टर्स इन आर्ट्स डिग्री। तो अगर आप इसकी बैकग्राउंड देखें तो टोटली नॉन साइंस बैकग्राउंड है, नॉन इंजीनियरिंग नॉन मैथ सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड है। उसके बाद फिर ही टुक द जीआरई। फर्स्ट टाइम ही स्कोर्ड 310, और उसके बाद सिंस ही वाज ओनली टारगेटिंग द टॉप स्कूल्स, एमआईटी यूसीएलए टाइप प्रोग्राम्स को फोकस कर रहा था, तो ही न्यू कि इसके पास कोई अदरवाइज कोई स्ट्रॉन्ग चीज तो है नहीं अपनी एप्लीकेशन के अंदर जिसको यूज करके ये अपनी एडमिशन चांसेस को इम्प्रूव कर सके। तो फिर इसने अपने जीआरई को इम्प्रूव किया। दीज आर दी 5 attempts दैट ही टुक। सो बहुत परसिस्टेंस है इसकी, बड़ी डिटर्मिनेशन है, एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ द पीपल जो कि गिव अप कर देते हैं। और दिस ऑल्सो शोज कि अगर आप स्पेशली किसी अच्छे स्कूल के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, यू डोंट हैव एनी रेलिवेंट एक्सपीरियंस और रिसर्च बैकग्राउंड, इवन फॉर दैट मैटर रेलिवेंट बैकग्राउंड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो जीआरई आपके लिए फिर काफी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो अगर आप देखें कि आर्ट्स की बैकग्राउंड से, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट्स, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन से बिजनेस एनालिटिक्स जो कि क्वांटिटेटिव डिग्री है, उसके अंदर ज़रा ट्रांजिशन करना इज नॉट इजी, इफ स्पेशली इफ यू डू नॉट हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस और एनी वर्क एक्सपीरियंस इन दैट डोमेन, तो फिर जीआरई आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और फर्स्ट टाइम ही कुड नॉट डू दैट वेल। इसका क्वांटिटेटिव सेक्शन में जो स्कोर आया था वो 154 था इन द क्वांट सेक्शन, एंड देन इवेंचुअली आफ्टर स्पेंडिंग so much time he was able to improve his score to a perfect quant score in the final attempt। वर्बल के अंदर इसका यहाँ पे 164 आ गया था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका वर्बल वाज जस्ट 156। जो लोग इस जर्नी के अंदर अभी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं या उनको मोटिवेशन चाहिए, तो दानियाल इज ए परफेक्ट motivation for you। So my name is Daniel Bishir and I'm an upcoming graduate of Masters in Business Analytics at UCLA. So मैं जो था my bachelor's background जो है वो business administration में है from Qaid-e-Azam University sir, and उसके बाद I went to UCL University College London for my Masters in Education. जो क्वालिटेटिव डिग्री है, इट्स एन मास्टर्स ऑफ आर्ट। तो आई स्टडीड अ कोर्स देयर, एआई एंड डेटा एनालिटिक्स इन एजुकेशन। तो वहां पे ठीक। मुझे एक्सपोजर मिला सर कि कैसे जो ये नई फील्ड्स हैं वो डिसरप्ट करेंगी एजुकेशन सेक्टर को ठीक ओवरऑल है। ऑब्वियसली, बट स्पेसिफिकली एजुकेशन सेक्टर। एंड आई रिसर्च कि मैं किन प्रोग्राम्स में जा सकता हूँ। आई टॉक टू माई प्रोफेसर एंड बिजनेस एनालिटिक्स वाज प्रोबेबली द ओनली प्रोग्राम जहाँ पे मेरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एडमिशन होता है, लाइक 10-15%। अराउंड टॉप यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 10 to 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो बिजनेस बैकग्राउंड के हैं। तो ठीक। आई गॉट ऑप्टिमिस्टिक एंड देन आई वाज इन पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट टाइम because of I actually interrupted my studies. मतलब मैंने अपना semester freeze करवाया। I came back to Pakistan and I हम्म। started preparing for GRE with you. I took हम्म। classes online, उस वक्त physical नहीं हो रही थी, और हम्म। क्लासेस ली। उसके बाद फिर मैं वापस चला गया। आई स्टार्टेड अगेन, आई ठीक। केप्ट प्रैक्टिसिंग। जो आपका मटेरियल था वो सारा, उसके बाद मेन जितनी मेन बुक थी, बिकॉज आई वाज काइंड ऑफ स्केप्टिकल कि ये कैसे होगा। जितनी प्रैक्टिस हो सकती थी मैंने की, और जब मैं घर पे बैठ के एक एग्जाम उसमें दे रहा होता था, आई वाज टेंशन फ्री और मेरा बहुत अच्छा स्कोर आता था। इवन आई शेयर्ड विद यू फर्स्ट टेस्ट दिया जब मैंने लंदन में एक हॉलबर्न जगह है शायद, वहां पे फर्स्ट टेस्ट दिया, और जब मैं अंदर गया तो आई वाज लाइक ये तो काम खराब है, पैनिक हो गया। मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम मेरे वैसे 320 प्लस आ रहे थे एंड आई गॉट ओनली 310 विद 150 एंड 156 आई थिंक इन वर्बल, एंड ठीक। ऑलमोस्ट इतने ही थे, उससे थोड़े से कम थे क्वांटिटेटिव में। एंड ठीक। वो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ। देन अगेन आई आई डिडंट टोल्ड यू एक्चुअली कि ये मेरे इतने कम आए हैं, उस वक्त मैंने नहीं बताया। तो मैंने दोबारा दिया, उस वक्त मेरे 315 और 16 आए। आई टॉक टू यू एंड यू सेड कि नहीं, आपके 325 आने चाहिए थे। तो मैंने फिर प्रैक्टिस काफी की, और मेरा जो इन फर्स्ट 3 टेस्ट में जो डिफरेंस था टाइम का, वो दैट वाज अराउंड 2 मंथ ईच। तो ये मैंने पहले साल में दिए। जब मैंने थर्ड ट्राई की, देन आई गॉट अराउंड 318 319, और उस वक्त तक जो मेरा ये सेशन था मास्टर्स अप्लाई करने वाला वो जा चुका था। एंड आई वाज ओनली प्रैक्टिसिंग, आई वाज प्रैक्टिसिंग अ लॉट, लाइक 8-10 आवर्स अ डे। जब मैं बैठा होता था सारा दिन मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा हूँ। और बट देन आई रियलाइज के अभी टाइम गुजर गया, तो उसको ब्रेन को रीवायर करूँ है ना। जब मैं उस टेस्ट सेंटर में जाता था, इट वाज सेम टेस्ट सेंटर एक्चुअली, जहाँ मैं 3 दफा फर्स्ट टाइम गया हूँ।
तो आई थॉट कि मेरा जो वो माइंडसेट वो चेंज होता है कि मैं प्रेशर लेता हूँ, मेरा सिर्फ उस वजह से इम्पैक्ट होता है। आई नो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बट हम्म जब वो आता है वो मतलब वो नहीं होता। आई नो द टेक स्ट्रेटेजी बट आई एक्चुअली कांट डू इट। सो दैट वाज माय मेन इशू कि हम्म क्या इशू था। तो मैंने इसको ऑब्वियसली इवेलुएट किया। तो देन द स्ट्रेटेजी आई अप्लाइड वाज कि मैं अब घर पे दूंगा, अब मैं टेस्ट सेंटर तो नहीं जा रहा। ठीक है। तो एक तो वो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा अपनी रूम में, अपनी सेटिंग में जहां मुझे अच्छा लग रहा है। एंड सेकेंडली आई प्रैक्टिस अ लॉट कि मैं अंडर प्रेशर कैसे ना कह सकते हैं फैंटेसाइज कर लूं कि मैं भी टेस्ट के अंदर हूँ, मैं उस लाइक उस उसमें कर रहा हूँ कि अभी मैं टेस्ट सेंटर को अपने आप को वो करके फैंटेसाइज करके इस तरह मैंने वो मतलब इमेजिन करके अपने आप को थोड़ा सा रिवायर करने की कोशिश की है कि हम्म ये कैसे मैनेज होगा। आई केम बैक टू पाकिस्तान फॉर हॉलीडे इन आई गेस नवंबर। और हम्म उसके बाद मैंने टेस्ट दिया, देन आई गॉट 325 और हम्म विद 164 एंड 161, 161 इन वर्बल। तो इट वाज गुड स्कोर। और उसके बाद जो है आई अप्लाइड, आई couldn't get in because it was very competitive, and then again with the same strategy I did again and did the test again, and then I got the 334 good for the perfect in quantitative and 164 in verbal. और उसमें what I would recommend the best strategy, like there are only enough questions that you can practice. ठीक है। हम्म हम्म If you are good in maths and verbal in English, आप सब प्रैक्टिस कर लो, आपका अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। But the only issue is how you wire your mind. Like हम्म आप अगर प्रेशर लेके you can't do the GRE, I think that's my take out। तो हम्म उसको रीवाइट करें अपनी मतलब अच्छा टेस्ट हो, सेटिंग अच्छी हो। क्योंकि जब मैं वहां जाता था वो मुझसे वो चेकिंग हो रही है, उसमें से गुजर रहा हूँ, वो सारा वो हो रहा है। तो हम्म मतलब बंदा जो है वो काफी जो है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। उनका थोड़ा एप्टीट्यूड होता है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली उनको वो प्रैक्टिस होती है। अदरवाइज जो हाँ कंसेप्ट दे आर वेरी बेसिक, यू कैन प्रैक्टिस। तो इट्स नॉट के कोई बड़ा डिफरेंस है। तो इवन हम्म लाइक आई थिंक अगर आपने मैथ सिर्फ एफएससी में भी पढ़ी है, इवन ड्यूरिंग डिग्री भी नहीं पढ़ी, तो इट्स ऑलराइट, यू कैन डू इट एक्चुअली। और हम्म मेरे लिए तो कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज माय मेन एम वाज कि मैंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। उसके हम्म अलावा कहीं नहीं जाना। तीन चार जो मेन नाम है मेरी फील्ड में, यूसीएलए टॉप पे है, एमआईटी मतलब ये ऊपर नीचे है, उसके बाद कोलंबिया है, और यही थे, और टेक्सास भी था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन ऑस्टिन। तो अच्छा मैं अच्छा दैट एप्लीकेशन मेरी मैं जो कि उम्रे पे था लास्ट ईयर, सॉरी जनवरी पे, तो मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी। तो हम्म मैंने अप्लाई नहीं किया। तो GRE जो आपका सवाल था सर कि GRE हाउ इम्पोर्टेंट, आई थिंक सिंगल मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज GRE बिकॉज इट इज एक्चुअली ऑप्शनल। It was हम्म optional for MIT, I think, for last 2 3 years. I'm not यूसीएलए sure for में था this. ऑप्शनल यूसीएलए में ऑप्शनल था या उधर रिक्वायर्ड UCLA में you have to do it. अच्छा सही सही So, but in many universities it's optional. But the issue with optional thing is कि GRE shows कि you can do this thing. You can do this quantitative degree. ठीक है। हम्म हम्म इफ यू डोंट हैव दैट, फिर इट बिकम्स रिस्की। बिकॉज ठीक है वो आपको वो होलिस्टिकली इवेलुएट कर रहे होंगे, ऑल ट्रू। बट आई थिंक जीआर इज इंपॉर्टेंट इन सेंस कि इट शोज कि यार इवन अगर मैंने फॉर एग्जांपल माय जीपीए वाज 3.5, ठीक है, इन माय बैचलर्स। द यूनिवर्सिटीज आई अप्लाइड टू दे हैड एवरेज जीपीए ऑफ, टू ऑफ देम हैड एवरेज जीपीए ऑफ 3.9। ठीक है। हम्म तो यूसीएलए की थोड़ी सी कम है, बाकी यूसीएल, एमआईटी, कोलंबिया, पूरा स्केल इज ऑल इक्वल, द रेंज इज इक्वल। ओनली हम्म डिफरेंस इज द जीपी। एंड आई थिंक दैट इज द फैक्टर दैट आई गॉट इन टू यूसीएलए, बिकॉज वो हम्म जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनकी जीपी थोड़ी सी कम है यूसीएलए में। तो आप शो करते हो कि अगर मेरा पीछे कोई इशू रहा भी है, हम्म इफ आई कुडंट परफॉर्म वेल कुछ भी, तो आई कैन नाउ। सो हम्म दैट वाज द डिफरेंस। फर्स्ट अटेम्प्ट और जो लास्ट अटेम्प्ट थी आपकी इसके जी जी। दरमियान में आपने सिर्फ जो फोकस था वो आपका प्रैक्टिस था मॉक्स थे टाइम प्रैक्टिस थी या आपको ये भी था लगा रियलाइज किया आपने कि यार मेरे कोई कॉन्सेप्चुअल गैप्स भी हैं और उनको भी आपने एड्रेस किया या कॉन्सेप्चुअल गैप्स मोरलेस कोई खास नहीं थे क्या था मुझे कंसेप्चुअल गैप्स का कभी ऐसा सच नहीं लगा कि मुझे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द क्वेश्चन, मे बी प्रोबेबिलिटी में, डेटा एनालिसिस में, कहीं भी कोई भी कोई भी क्वांटिटेटिव क्वेश्चन है, मुझे ये नहीं लगा कि आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, या मुझे ये नहीं हम्म पता कि ये कैसे सॉल्व होना है। ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट इज अ थिंग, ऑब्वियसली वो अगर पहले 3 मिनट में हो रहा है तो इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग वो कम हो जाता है।
पर क्वेश्चन जो आपका हम्म टाइम है, उस हिसाब से प्रैक्टिस हम्म हेल्प। तो प्रैक्टिस हम्म मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था इन अ वे कि वो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। और हम्म ऑब्वियसली वो आपका माइंड वायर होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हम जो इवन इन आवर अंडर हम जो है वो इजी वाले उस एग्जाम सेटिंग्स में होते हैं। लाइक ठीक है, 3 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ क्वालिटेटिव है वो कर लेंगे हम। कुछ ऐसे हम्म आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं। लाइक इवन अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, मेरी फील्ड में इकोनॉमिक्स है, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में थी, वो बहुत टाइम होता है। आप कुछ ना कुछ कर ले तो आप हम्म ऐसे 2 मिनट खड़े होकर सोचते हो बैठ के, तो आपको वैसे ही सोल्यूशन नजर आने लग जाता है। तो कि हम्म यार ठीक है अभी आ जाएगा, एंड पे कर लेंगे। तो स्टफ लाइक दैट। तो जीआरई इज अ डिफरेंट टेस्ट इन दैट सेंस के यू डोंट हैव इनफ टाइम। आप कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर हो, और वो आपके वो माइंड को भी इफेक्ट करता है। करनी स्टेटमेंट आई टोल्ड देम के इट्स माय फिफ्थ जीआरई। आई टोल्ड देम के दैट शोज कंसिस्टेंसी। इट वाज अ वेरी गुड सेंटेंस, आई एम फॉरगेटिंग इट, लेकिन मैंने बड़ा अच्छा लिखा था कि this program requires consistency, determination, something like that. Or I have gave GRE 5 times. It's my second time applying to UCLA. And हम्म मतलब इस तरह का मैंने उनके एंड पे फिर लिखा कि this shows कि I have consistency and determination for this program, for this rigorous program. तो मेरी हम्म पर्सनल स्टेटमेंट भी मैं ये नोट किया था, उसको उनको बताया था कि आई हम्म हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेनिफिट मैंने सारा लिया है अपनी स्ट्रगल से। So, हम्म or maybe that's why I got the admission as well. But let's see. अभी it's different now कि आप आगे जाके कैसे होता है और आप क्या क्या अचीव करते हैं. But it's a new start.